ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ टर्मिनोलॉजी को समझने के बाद अब हम लोग एक फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। मैंने अभी अभी आपको कुछ टर्म्स को समझाया, कुछ डेफिनेशन मैंने आपको समझाया, मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं एक फ्लो चार्ट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। इस फ्लो चार्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग अभी आगे देखेंगे, है ना। लेकिन अभी एक हल्का फुल्का रफ आइडिया हम लोग इस फ्लो चार्ट से ले लेते हैं। देखिए ऊपर जो शायद आपको नहीं दिख रहा है वो लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट मेनली कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मैंने क्या बोला? जब एक लैटिस पॉइंट से पार्टिकल गायब हो तो उसे पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। जब पूरे एक लाइन से ही पार्टिकल गायब हो जाए और हमें क्रिस्टल के अंदर में, सॉलिड बॉडी के अंदर में हमें इररेगुलरिटी, इम्परफेक्टनेस, डिसऑर्डरनेस दिखने लगे तो उसे लाइन डिफेक्ट कहते हैं। हमारे सिलेबस में लाइन डिफेक्ट नहीं है। लाइन डिफेक्ट हम लोग को तब पढ़ना है जब आप इंजीनियरिंग के 3rd या 4th ईयर में जाएंगे। जब आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम चुनेंगे अपने कैरियर को बिल्डअप करने के लिए, तब इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में, 4th ईयर में स्टूडेंट आपको लाइन डिफेक्ट पढ़ाया जाएगा। बाकी ग्रेजुएशन में, मास्टर डिग्री में आपको लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ ध्यान देना है, फोकस करना है पॉइंट डिफेक्ट पर। तो पॉइंट डिफेक्ट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफेक्टिव क्रिस्टल का इंपेरिकल फॉर्मूला जब आइडियल क्रिस्टल के इंपेरिकल फॉर्मूला के बराबर हो जाए तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। जब डिफेक्टिव क्रिस्टल का इंपेरिकल फॉर्मूला आइडियल क्रिस्टल के इंपेरिकल फॉर्मूला के बराबर नहीं हो तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं जगह कम होने की वजह से, आप लोग समझिए इस बात को। अब आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई फॉरेन पार्टिकल आके बैठ जाए और हमें क्रिस्टल के अंदर में इररेगुलरिटी, डिसऑर्डरनेस, इम्परफेक्टनेस दिखने लगे तो उसे हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, मैंने अभी अभी एक डायग्राम बनाया था और डायग्राम में मैंने क्या किया था? लैटिस पॉइंट पे मैंने आयंस को प्लेस किया था, कैटायन और अनायन को प्लेस किया था। कैटायन के फॉर्म में मैंने A+ लिया था और अनायन के फॉर्म में मैंने B- लिया था, और वो कैटायन और अनायन अपने लैटिस पॉइंट पे अरेंज थे। मान लो बाहर से कोई X टाइप का पार्टिकल, बाहरी कोई पार्टिकल X टाइप का पार्टिकल आ जाए और आकर इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठ जाए तो A+ B- के बीच में क्या दिखने लगा? X दिखने लगा। इस कारण से हमें क्या दिखने लगा? पार्टिकल्स में इररेगुलरिटी, डिसऑर्डरनेस दिखने लगा। तो हम लोग कहते हैं कि इस तरह के पार्टिकल्स को, इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी हम लोग को डिटेल से नहीं पढ़ना है। आइए फिर आगे देखते हैं स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह का होता है। आपका नॉन आयनिक सॉलिड में भी हो सकता है और आयनिक सॉलिड में भी हो सकता है। अब इन दोनों का क्या मतलब? जब किसी क्रिस्टल में पार्टिकल्स कैटायन और अनायन हो, जब किसी सॉलिड बॉडी में पार्टिकल्स या कंपोनेंट कैटायन और अनायन हो तो ऐसे सॉलिड को हम लोग आयनिक सॉलिड कहते हैं। जब किसी क्रिस्टल या सॉलिड बॉडी में पार्टिकल आयंस नहीं, एटम या मॉलिक्यूल्स हो तो ऐसे सॉलिड को हम लोग नॉन आयनिक सॉलिड कहते हैं। नॉन आयनिक सॉलिड जिसमें स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो दो टाइप का हो सकता है: वैकेंसी डिफेक्ट या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और वैकेंसी डिफेक्ट मैंने क्या बताया था? जब एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट से एटम या मॉलिक्यूल गायब हो और पूरे क्रिस्टल में हमें इररेगुलरिटी, इम्परफेक्टनेस दिखने लगे तो ऐसे डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। जब एटम या मॉलिक्यूल अपने लैटिस पॉइंट से हटकर, लैटिस पॉइंट से गायब होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ जाए तो इस तरह से होने पर इररेगुलरिटी या डिफेक्ट को हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। आयनिक सॉलिड में 2 ही तरह का डिफेक्ट होता है: शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। अभी हम लोग इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, शॉटकी डिफेक्ट को और फ्रेंकल डिफेक्ट को। शॉटकी और फ्रेंकल साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने एक सॉलिड बॉडी के अंदर में इररेगुलरिटी को देखा, ऑब्जर्व किया और उस डिफेक्ट को अपने नाम के अकॉर्डिंग दे दिया, मतलब शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट। प्रोनाउंसिएशन इसका सही रखिएगा, शॉटकी, शॉटकी, शॉटकी मत पढ़ दीजिएगा। शॉटकी इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, शॉटकी एंड द फ्रेंकल डिफेक्ट। ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जैक्ट बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शॉटकी एंड द फ्रेंकल डिफेक्ट। अब इधर आ जाइए। नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट
दो तरह का होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट या फिर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जब मेटल ज्यादा हो जाए, किसके कंपैरिजन में? नॉन मेटल के कंपैरिजन में मेटल ज्यादा हो जाए, उस क्रिस्टल में हमें इरेगुलरिटी दिखने लगे, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मतलब मेटल कम हो जाए, किसके कंपैरिजन में? नॉन मेटल के कंपैरिजन में, मतलब नॉन मेटल का नंबर बढ़ जाए, मेटल का नंबर कम हो जाए। इस कारण से हमें इंपेरिकल फॉर्मूला डिफेक्टिव क्रिस्टल का अलग दिखे आइडियल क्रिस्टल से, और होने वाले इरेगुलरिटी या डिफेक्ट को हम लोग नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू मेटल डेफिशिएंसी कहते हैं। अब समझिए बात को, यहां पर मैंने क्या बोला? मेटल ज्यादा हो जाए, किसके कंपैरिजन में? नॉन मेटल के कंपैरिजन में। तो आपको स्टूडेंट ये बात तो पता होगा कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और अनायन का फॉर्मेशन करता है। तो यहां कहता है कि मेटल एक्सेस में हो जा रहा है। डिफेक्ट क्यों हो रहा है? इरेगुलरिटी क्यों दिख रहा है? क्योंकि मेटल एक्सेस में हो जा रहा है। तो मेटल एक्सेस में कब होगा? जब या तो कैटायन का नंबर बढ़ जाए या फिर अनायन का नंबर घट जाए। तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर जो मेटल है वो एक्सेस में हो जा रहा है। फिर से बोल रहे हैं, ये डिफेक्ट क्यों हो रहा है? इस डिफेक्ट में इरेगुलरिटी क्यों दिख रहा है? क्योंकि मेटल का नंबर बढ़ जा रहा है। मेटल का नंबर कब बढ़ेगा? जब या तो कैटायन का नंबर बढ़ जाए या फिर अनायन का नंबर घट जाए। अगर कैटायन का नंबर बढ़ जाएगा तो इंपेरिकल फॉर्मूला अलग अलग दिखने लगेगा, अगर अनायन का नंबर घट जाएगा तब भी इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोग को अलग अलग दिखने लगेगा, और पूरे क्रिस्टल में हमको इरेगुलरिटी दिखेगा। तो हम कहेंगे कि वहां पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो रहा है। इसी बात को हम यहाँ इसके नीचे रीजन में लिखे हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो वजह से हो सकता है। अनायन वैकेंसी मतलब अनायन कम हो जाए, या फिर एक्सेस कैटायन इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, कैटायन का नंबर बढ़ जाए और वो बढ़ा हुआ कैटायन इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ जाए। इस कारण से क्रिस्टल का इंपेरिकल फॉर्मूला बदल जाए, क्रिस्टल में इरेगुलरिटी दिखने लगे, और हम कह सकते हैं कि वो डिफेक्टिव क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया है। डिटेल हम लोग आगे बात करेंगे। अब दूसरा, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट कैसे हो सकता है? जब मेटल ही कम हो जाए। और मेटल कम कब होगा स्टूडेंट? जब इस बार कैटायन का नंबर कम हो जाए और अनायन का नंबर ज्यादा हो जाए। वही बात है, अगर कैटायन का नंबर कम हो गया तो कैटायन और अनायन का रेशियो अलग अलग हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला अलग अलग दिखने लगेगा, और जो हम लोग को क्रिस्टल है उसमें इरेगुलरिटी दिखने लगेगा, और हम कहेंगे कि वो डिफेक्टिव क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया है। या फिर अनायन का नंबर बढ़ जाए, किसके तुलना में? कैटायन के तुलना में। अगर अनायन का नंबर भी बढ़ेगा तो कैटायन और अनायन का रेशियो अलग अलग हो जाएगा। कैटायन और अनायन के रेशियो अलग अलग होने से इंपेरिकल फॉर्मूला बदल जाएगा, क्रिस्टल के अंदर में इरेगुलरिटी दिखने लगेगा, और हम लोग कहेंगे कि वो डिफेक्टिव क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया है। तो मेटल के कमी होने की वजह से डिफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू मेटल डेफिशिएंसी। और मेटल कम कब हो सकता है? जब या तो कैटायन कम हो जाए या तो एक अनायन बढ़ जाए और बढ़ा हुआ कैटायन आके इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठ जाए। इस कारण से हमें उस पूरे क्रिस्टल में इरेगुलरिटी दिखने लगे, और हम कहेंगे कि वो डिफेक्टिव क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये फ्लोचार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं व्हाट इज शॉटकी डिफेक्ट एंड व्हाट इज फ्रेंकल डिफेक्ट।